ग्रेट. सो जस्ट टेल मी कि लास्ट जब हमने लास्ट वीक में जो पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट वीक आएगा, कहां तक हुआ था अपना? कुछ क्वेश्चंस होमवर्क थे क्या? और देयर एनी होमवर्क? इंसर्शन ऑफ स्लैब हमने पढ़ लिया सर. यू गिव 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. सो होमवर्क क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे क्या कि एक इंक्लाइंड रेज डाल दिया, ऐसे कुछ? करेक्ट. चलो तो देखो, ये वाला क्वेश्चन होगा शायद से. ठीक है. ये क्वेश्चन था और यहां पे हमने स्लैब डाली होगी बीच में नीचे वाले पे, और हमें सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे चाहिए होगा. ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? Was there any question like this? Okay, great. So देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? कुछ एंगल विंगल नहीं दिया होगा. दिया था क्या एंगल? ऐसा कुछ एंगल थीटा दिया होता क्या? ये वाला, दिस एंगल वाज गिवन एज थीटा. ओके, चलो बढ़िया. अब मुझे बताओ, आपको ओ पे मैक्सिमा चाहिए. क्या चाहिए आपको? ओ पे सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए. तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ आता है गाइस? कैन यू टेल मी द पाथ डिफरेंस एट सेंट्रल मैक्सिमा? व्हाट इज पाथ डिफरेंस एट सेंट्रल मैक्सिमा? टेल मी. जीरो. सेंट्रल मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए. हम चाहते थे कि ओ पे मैक्सिमा बन जाए, लेकिन दिक्कत ये थी कि रे इंक्लाइन थी. क्या स्लिट के पहुंचने से पहले, यहां पे देखो, ये स्लिट ए है, लेट्स से ये स्लिट बी है. बताओ, स्लिट पे पहुंचने से पहले कौन ज्यादा चल रहा है? विच रे इज ट्रैवलिंग मोर? कैन यू टेल मी? बिफोर रीचिंग द स्लिट, विच रे इज ट्रैवलिंग मोर? B is traveling more. Perfect. B is traveling more. How can you determine that? You just drop a perpendicular over here. Okay, हम एक perpendicular drop करते हैं. हमने यहां से एक perpendicular drop किया. ठीक है. ओह सॉरी सॉरी. हाँ, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ये आपका परपेंडिकुलर हो गया. तो आपको पता है कि ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा. बराबर है क्या? देखो, ये थीटा तो इसका वर्टिकली अपोजिट थीटा, ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा. बोल, चमका क्या? ओके. अब देखो, ए और बी के बीच में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी, कैन यू टेल मी दिस डिस्टेंस? पाथ डिफरेंस वाला डिस्टेंस बता सकते हो कितना है? क्या होगा? इट विल बी डी साइन थीटा. परफेक्ट. इट विल बी डी साइन थीटा. क्या होगा? डी साइन थीटा. अच्छा, तो पहले ऊपर वाला रे ज्यादा चल रहा है. इसका मतलब अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा ओ पे लाना है, तो क्या मुझे इसको भी उतना ही चलवाना पड़ेगा? अगर दोनों का ज्यादा चलना इक्वल हो जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इक्वली ज्यादा चले, तो इफेक्टिवली पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी द इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस? जीरो. परफेक्ट. तो इसका ये कितना ज्यादा चलता है? ये कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट करता है? याद है आपको? इसका पार्ट डिफरेंस होता है म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी. ठीक है. अब इन दोनों के ज्यादा चलने को इक्वेट कर देना हमें. डी साइन थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी. ठीक है. पूछा क्या गया था आपको? थिकनेस पूछी गई थी क्या? थिकनेस पूछी गई थी. तो थिकनेस पूछी गई थी, तो आंसर आपका थिकनेस इज इक्वल टू हो जाएगा डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. आ गया था ये आंसर? आ गया था सबको? चलो परफेक्ट. इसके अलावा कोई क्वेश्चन था? वॉज देयर एनी अदर क्वेश्चन? वन मोर क्वेश्चन वॉज देयर. ओके, वन मोर क्वेश्चन. वॉज इट लाइक स्लैब दे दी और 2i? अच्छा, 2i इंटेंसिटी वाला. चलो परफेक्ट. इसको लिख लो. इसको लिखना चाहते हो, इसको लिख लो. मैं समझ गया. सेकेंड क्वेश्चन मैं समझ गया. बेटा, हमेशा वाला व्हाइट बोर्ड में आज, जहां पे मैं आई एम आउटसाइड, घर पे नहीं हूं, इसलिए ऐसा लेना पड़ रहा है. ठीक है. पढ़ाऊ? नहीं है अभी, नहीं अभी टाइम है. चलो. हाउ डू यू नो? हाँ, गौरव सर के घर पे आ गया. चलो.
Okay. Okay, guys, done writing question number 1. सबका हो गया है? ओके, डन। मॉडर्न फिजिक्स लेंगे, इसको खत्म करेंगे बेटा और मॉडर्न फिजिक्स लेंगे। काफी छोटा सा कंटेंट अपना बचा हुआ है अभी, है ना। जस्ट अ मिनट। एक मिनट गाइस। ओके गाइस, तो अब सेकंड क्वेश्चन अपना क्या था देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन अपना था पेन कलर। ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन वाज, यहां पे हमने एक स्लैब लगाया था आई गेस, बोला था कि इस यहां से इंटेंसिटी आ जाती है, यहां से इंटेंसिटी आ जाती है, यहां पर इंटेंसिटी 2i चाहिए थी, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन, इजंट इट? क्या तुम बता सकते हो इस 2i के ऊपर क्या बन रहा था और नीचे क्या बन रहा था? सबसे पहले ऊपर क्या बन रहा था बता दो, और फिर नीचे क्या बन रहा था बता दो। ऊपर बन रहा था फर्स्ट मिनिमा, ओके परफेक्ट। ऊपर बन रहा था फर्स्ट मिनिमा और नीचे बन रहा था फर्स्ट मैक्सिम। चलो ठीक है। सो बताओ गाइस, फर्स्ट मिनिमा पे पाथ डिफरेंस कितना होता है? पाथ डिफरेंस एट फर्स्ट मिनिमा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, और फर्स्ट मैक्सिमा पे लैम्डा, याद है सबको? ओके, फेज डिफरेंस पूछो तो बता सकते हो क्या? कैन यू टेल मी फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस बता सकते हो? इधर क्या होगा पाई, इधर क्या होगा 2 पाई। सबको याद आ रहा है ना? पूरा चार्ट बनवाया था हमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कमेंट आ रही है बच्चों की, बहुत बढ़िया। चलो, तो फाई जो है, डेल्टा फाई जो है वो पता चला हमें फाई पाई और 2 पाई है, चलेगा। अब एक बात बताओ, इंटेंसिटी की इक्वेशन याद है आप लोगों को? इंटेंसिटी की इक्वेशन याद है सबको? चलो बताओ फटाफट। इंटेंसिटी की इक्वेशन आई नेट इज इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। याद आई सबको इक्वेशन? आई नेट इक्वल्स टू 4i कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। कि भाई दो अगर सोर्सेस हो तो किसी भी पॉइंट पे अगर फेज डिफरेंस बताओ तो उन्होंने दोनों ने मिलके क्या इंटेंसिटी प्रोड्यूस की है वो हमें पता होता है। अब उसने दिया है इंटेंसिटी, दिया है 2i, लिख दिया, यहां लिख दिया 4i, यहां लिख दिया कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2। अब i से i कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहां से आ गया कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 is equals to 1 divided by 2, is equals to 1 divided by 2। तो बताओ cos डेल्टा 5 by 2 की वैल्यू क्या हुई? क्या हुई वैल्यू? cos डेल्टा 5 by 2 की वैल्यू क्या हुई? बताओ, कौन बताएगा? नो 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 नो, आई एम आस्किंग cos डेल्टा 5 का वैल्यू 1 by रूट 2। बहुत बढ़िया। क्या मैं प्लस 1 by रूट 2 लिखूं, माइनस 1 by रूट 2 लिखूं, कि दोनों लिखने पड़ेंगे? यहाँ पे दोनों लिखने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, दोनों लिखने। अब कैसे डिसाइड होगा कि भाई प्लस लेना है कि माइनस लेना है? वो डिसाइड होगा इस चीज। अब देखो, तुम्हारा डेल्टा फाई अगर पाई और 2 पाई के बीच में होना चाहिए, तो बताओ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 कहां होना चाहिए? वो होना चाहिए पाई बाई 2 और पाई के बीच में। कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये?
π/2 और फाइ के बीच में, मतलब विच क्वाड्रेंट? सबको याद है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा फंक्शन होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव? नीट वाले थोड़े भूल गए होंगे, हो सकता है, तो मैं बता दूं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव होता है, तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, बराबर है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है माइनस कॉस 45 डिग्री की। ओके, किसकी वैल्यू है? माइनस कॉस 45। ठीक है, तो क्या मैं cos 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं इस चीज को? 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस π/4 इज नथिंग बट क्या होगा? माइनस cos π/4, बराबर है। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या हो गया? मेरा जो डेल्टा 5/2 का आंसर है वो क्या हो गया, बताओ फटाफट। और द आंसर ऑफ डेल्टा 5/2 कितना होगा? डेल्टा 5/2 बोलो, यहां से बताओ, यहां से। पाई माइनस π/4 कितना? पाई 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? 3 पाई/4। 2 ने 4 को काट के 2 बना दिया, तो मेरे पास वैल्यू आई डेल्टा फाई इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। डेल्टा फाई होता है 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अच्छा, पाथ डिफरेंस को डायरेक्ट लिखूं? पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट किया इसने? डेल्टा एक्स इसने क्रिएट किया म्यू माइनस 1 इंटू टी। कितना क्रिएट किया? म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी। बस खत्म। यहां से टी पूछा गया था आपको, बता दो उसको, पाई से पाई उड़वा दो, लैम्बडा उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3λ डिवाइडेड बाय 4 इंटू म्यू माइनस 1। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने सही आंसर लाया है कोई? यस, हेत का आया, अक्षय का आया, ऋतुजा का आया। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आया, बहुत बढ़िया। चलो, आपको टाइम मिला पिछले हफ्ते तो आपने पढ़ लिया, अब आपको वे ऑप्टिक्स हार्ड नहीं जा रही है, राइट? इजी लग रहा है ना? ओके, चलो बढ़िया बढ़िया, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। डन। वन मिनट, ओके, ठीक है ठीक है, लिखो लिखो बेटा, लिखो। फेज डिफरेंस एडिटिव होता है क्या? देखो, एडिटिव मतलब एक फेज डिफरेंस दूसरे फेज डिफरेंस को समझो पहले। एडिटिव ये प्रॉपर्टी उसके लिए डिफाइंड होगी क्या बेटा? सोचो। अक्षय, अक्षय, फेज डिफरेंस दो क्वांटिटी के बीच का होता है या तीन क्वांटिटी के बीच का होता है कि फेज में कितना डिफरेंस है। समझ में आया? तो एडिटिव प्रॉपर्टी का यहाँ मीनिंग नहीं लग रहा है कुछ, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े बेटा। अश्वथ एंड कोमल, टेल मी। डन? ओके, गुड। अश्वथ, कोमल, तुम्हारा हो गया बेटा? ओके, चलो, लेट मी क्लियर द बोर्ड। ओके गाइस, अब मुझे बताओ, क्या मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन करवा दिया कि जिसमें मैंने बोला हो कि बताओ अगर मैंने स्लैब लगा दी तो कितने मैक्सिमा ऊपर चले गए? ऐसा कोई क्वेश्चन किया है? स्लैब लगवा दी और बोला कि कितने मैक्सिमा ऊपर चले गए। ओके,
ये क्वेश्चन, लेट्स से दिस इज अ स्लैब, ओके, बताओ सेंट्रल मैक्सिमा किधर चला जाएगा? टेल मी सेंट्रल मैक्सिमा किधर चला जाएगा, ऊपर नीचे? देखो पता होना चाहिए अभी आपको। हाँ बहुत बढ़िया, ऊपर चला जाएगा। क्यों? बिकॉज ऊपर वाला ज्यादा चल रहा है तो नीचे वाले को ज्यादा चलवाना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला गया। क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ द थिकनेस ऑफ स्लैब इज टी, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब इज म्यू, हाउ मेनी मैक्सिमा क्रॉस द पॉइंट ओ? हाउ मेनी मैक्सिमा क्रॉसेस द पॉइंट ओ? टेल मी द नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉसिंग पॉइंट ओ। हाउ मेनी फ्रिंजेस, फ्रिंज मतलब समझ रहे हो ना, मैक्सिमा टू मैक्सिमा डिस्टेंस। हाउ मेनी फ्रिंजेस, क्वेश्चन is how many fringes crosses point O? O पॉइंट को कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर जाती है? ये आपका क्वेश्चन है। किया था क्या? किया होगा आई गेस, किया था क्या? नहीं करवाया तो बताओ, अदरवाइज तो दूसरे को चीज सीखता है। सर ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आया था। ओके ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आया था। ठीक है। देखो करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपका मैक्सिमा इतना खिसक गया ऊपर, सेंट्रल मैक्सिमा। आपको पता है कि पाथ डिफरेंस जो क्रिएट हुआ ओ पॉइंट पे, यहाँ पे व्हाट इज द पाथ डिफरेंस क्रिएटेड हियर? इट इज नॉट जीरो नाउ, इट इज म्यू माइनस वन इंटू टी। और पाथ डिफरेंस का जो सिंपल फॉर्मूला होता था वो होता था डी साइन थीटा। और अगर अप्रोक्सीमेशन वैलिड हो तो व्हाट यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ साइन थीटा गाइस? if all the approximations are valid, if you remember the chart, हमने बहुत बड़े चार्ट बनाए थे। हमने कहा था देखो भाई approximations valid होना बहुत जरूरी है। एक तो पहला approximation रहता है आपका कैपिटल डी बहुत बड़ा हो, और दूसरा approximation रहता है कि आपका थीटा बहुत छोटा हो। अगर आपका थीटा बहुत छोटा होगा तो यू विल राइट दिस एज डी tan थीटा। tan थीटा में क्या लिखोगे आप? अपोजिट, जो कि है यहाँ पे y, एडजेसेंट जो है कैपिटल डी, इट इक्वल्स टू म्यू माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी। तो आपको क्या पता चला? यहां से y पता चला कि कितने ऊपर चला गया सेंट्रल मैक्सिमम। ये y की वैल्यू यहां से निकल के आई, कितनी आएगी? म्यू माइनस वन इंटू टी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अब एक फ्रिंज की फ्रिंज वेट कितनी होती है? फ्रिंज वेट इज लैम्बडा डी बाई डी। याद हो गया होगा सबको ये फॉर्मूला, लैम्बडा डी बाई डी। तो इसमें कितने फ्रिंजेस गए वो निकालने के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक का फ्रिंज वेट। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है आपको डी और डी का टर्म कैंसिल होने वाला है, तो आंसर आएगा म्यू माइनस वन इंटू टी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अक्षय, तूने पहले बताया था मुझे। हाँ अक्षय और मंदार, इन लोगों ने पहले ही आंसर भेजा था। यस आई नो आई नो, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कोई नई चीज सीखते हैं अपन। स्वयं ने भी भेजा, ओके गुड स्वयं। ओके अब कोई नई चीज सीखते हैं फटाफट। जिन बच्चों के पास इसका सोल्यूशन नहीं है वो फटाफट लिख ले सोल्यूशन। डन गाइस,
ओके, सबका हो गया ना? चल, देखो यार, इस चैप्टर में एक चीज ऐसी है जो नीट, सीईटी और जेईई मेंस में आती है, लेकिन एडवांस एग्जामिनेशन में नहीं आती, जिसका नाम है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन इनफैक्ट। तो हमें सब कुछ एक साथ ही करना है, इसलिए ये टॉपिक आज तो नहीं हो पाएगा डेफिनेटली, इन विल ट्राई टू फिनिश इट बाय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चल। तो अब हमें क्या पढ़ना है आज? एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन, लॉयड्स मिरर। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, लॉयड्स मिरर। ओके, तो आपने ऑप्टिक्स पढ़ी होगी और आधे बच्चे तो अभी तक भूल भी गए होंगे ऑप्टिक्स, तो थोड़ी बहुत ऑप्टिक्स अभी रिवाइज होने वाली है। सो बेसिकली लॉयड्स मिरर क्या है, देखो जरा, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बना दिया, यहाँ पे मैंने एक मिरर रख दिया, ये मिरर है आपका, और यहाँ मैंने एक सोर्स रख दिया, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। नाउ टेल मी, विद वन सोर्स ऑफ लाइट इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ इंटरफेरेंस पैटर्न? द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस वाज व्हाट? इंटरफेरेंस मतलब क्या था? एडिशन। एडिशन एक की खुद के साथ तो नहीं हो सकती, कोई और होना चाहिए, राइट? सो एडिशन होने के लिए क्या, इस केस में देखो लॉयड ने एक बहुत बढ़िया असेंबली बनाई जिसमें बस एक सोर्स। अच्छा, एडिशन होने के लिए सोर्सेस कैसे होने चाहिए गाइस? What type of sources? Yes, very good. कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए स्वयं, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही, कोहेरेंट। अब देखो, कोहेरेंट बनाने का एक यंग्स का एक तरीका था। यंग्स ने क्या किया? स्लिक कर दिया, पिन होल कर दिया, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम से एक्सपेरिमेंट दे दिया। अबे लॉयड ने क्या किया? देखो, एक सोर्स इधर रख दिया, हो पाएगा क्या काम? हो पाएगा कि नहीं काम? सोच लो थोड़ा सा। बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा यूज करते हैं डिफरेंट मार्कर्स का। देखो, एक लाइट टकरा के जा रही है, यहां आ रही है, यहां से टकराई, यहां चली गई। ओके, दूसरी आई, यहां टकराई, यहां से यहां चली गई। ठीक है, ये टकरा के जाने वाली लाइट है। इसको थोड़ा सा पीछे खींचोगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि ये यहां से आ रहा है, पर रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में रिफ्लेक्ट हो गया। आपको लगा कि यहां से आया, पर रियलिटी में कहां से आया? टकरा के गया। रियलिटी में कैसे गया? टकरा के गया। और एक क्या होगा भाई? एक क्या होगा? जो दूसरा होगा वो कहां से जाएगा? जो दूसरा होगा वो डायरेक्ट जाएगा। बहुत बढ़िया तुहिन, जो दूसरा होगा बेटा डायरेक्ट जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुहिन, डायरेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आया सबको? तो बताओ, इंटरफेरेंस यहां दिखेगा क्या? इंटरफेरेंस यहां दिखेगा क्या? नीचे इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं दिखेगा। यहाँ पे कैसे दिख पाएगा? यहाँ पे लाइट आ सकती है क्या? दोनों की ओवरलैपिंग किस रीजन में हो रही है? इंटरफेरेंस विल ओनली ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ओवरलैपिंग चाहिए यार, वो तो बेसिक क्राइटेरिया है। कहीं पे भी थोड़ी कर देंगे, जहां एक लाइट पहुंच रही है वहां इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। अरे हाँ कि ना? चमका कि नहीं चमका सबको? तो अपन लिख लेते हैं, इंटरफेरेंस विल बी ऑब्जर्व, इंटरफेरेंस पैटर्न इस रीजन में बनेंगे। इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, चलो, ये बात तो समझ में आ गई कि इंटरफेरेंस पैटर्न बदलते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट अभी यहाँ पे हमें लिखनी है। मुझे बताओ गाइस, मान लेते हैं कि एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, मान लो कि आपका लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाके टकराता है। क्या होता है? आपका लाइट रेयर से कहां जाके टकरा रहा है? डेंसर में। ओके, रेयरर से जाके डेंसर पे आपका लाइट टकरा है, तो क्या होने वाला है? देखो, यहां से गया और टकरा के ना वापस आ गया, अंदर नहीं चला गया, अंदर नहीं गया। पहली कंडीशन क्या है? वापस आ गया। तो बेटा बेटा तुमको याद होगा, हमने कोहेरेंट सोर्सेस की बात करी थी, तो पॉइंट सोर्स की वजह से ऐसे आते हैं ना वेवफ्रंट, याद है? याद आया? अब ये टकराने के बाद कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, राइट? पक्का ऐसे उल्टे हो जाएंगे ना। तो बेटा टकराने के बाद मैं बोल सकता हूँ क्या देयर विल बी अ फेज डिफरेंस? अब तुम बताओगे कितने का फेज डिफरेंस? टकराया, टकराने के बाद उल्टा हो गया, हाँ, तो कितने का फेज डिफरेंस आया? 180 का। बिल्कुल सही कह रहे हो, उल्टा हो गया। उल्टा बोले तो 180, है ना? पहले से सीखा हुआ है हम लोगों ने, 180 मतलब उल्टा होना भाई। ऐसे जा रहा था, ऐसे हो गया, तो फेज डिफरेंस जो क्रिएट हुआ
वो क्रिएट हुआ कितने का? 180 का क्रिएट हो गया। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आपको। और अगर डेंसर मीडियम से जाके रेयर मीडियम पे टकराता है तो सरप्राइजिंगली कोई फर्क नहीं पड़ता, रेयर मीडियम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फेज डिफरेंस आएगा क्या? अगर डेंसर से रेयर जाके टकरा के वापस आए तो देयर इज नो फेज डिफरेंस। चमका? फेज डिफरेंस कब आएगा? रेयर से डेंसर टकराने पे आएगा। डेंसर से रेयर टकराने पे आएगा क्या? नहीं आएगा। याद रहेगी ये बात? तो बताओ यहां पे फेज डिफरेंस आ रहा होगा क्या? यहां पे फेज डिफरेंस आ रहा होगा क्या? हाँ, स्ट्रिंग वेव्स में आपने थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन का पढ़ा हुआ है, तो आई गेस अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। फेज डिफरेंस में स्ट्रिंग में पढ़ा ना, उल्टी हो जाती है, वैसी ही रहती है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है ना। हाँ चलो बढ़िया। अब देखो बेटा, एक जो टकरा के जा रहा है उसके पास फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। अच्छा ये मान लेते मिरर नहीं होता तो यहां क्या बनता भाई? अगर मिरर नहीं होता तो यहां क्या बनता? क्या बनता? ये जो मैंने लाइन बनाई यहां क्या बनता? क्या बनता? मिरर नहीं होता तो, दो सोर्सेस होते तो, मैं बोल रहा हूं मिरर नहीं होता और दो सोर्सेस होते तो क्या बनता? सेंट्रल मैक्सिमा बनता। अभी तो खैर नहीं बन रहा है, अलग बात है, लेकिन मिरर नहीं होता तो डेफिनेटली सेंट्रल मैक्सिमा बनता। अच्छा एक बात बताओ, एक एक लाइट थोड़ा ज्यादा चल के जा रहा है, ये वाला जो है ना थोड़ा ज्यादा चल के जा रहा है, ये वाला थोड़ा कम चल रहा है, तो यहाँ पे अब फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया? पहले क्या हुआ करता था? पहले वो वहां पे फेज डिफरेंस 0 हुआ करता था। अगर यहाँ पे बाई चांस अब लाइट आ रही हो तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? अगर बाई चांस यहाँ पे अब लाइट आ रही होती तो फेज डिफरेंस कितने का रहता? पहले कितना होता था बताओ? सेंट्रल मैक्सिमा पे पहले फेज डिफरेंस कितना हुआ करता था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनता था 0 होता, पर अब 0 है क्या? अगर टकरा के कोई रे आ रही है तो अब 0 हो पाएगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है? पाए हो रहा है, पाए। यहाँ पे 0 से क्या हो गया? पाए। तो बताओ जहां जहां पहले मैक्सिमा बन रहे थे वहां वहां आप क्या बन जाएंगे? पाए तो मिनिमा के लिए यार। तो यहाँ पे सेंट्रल लाइन तो नहीं बन रहा है, मैं समझाने के लिए ये चीज लिया हूं। ओके एक मिनट, जस्ट मिनट, ये हटा देता हूं मैं। मैंने बस समझाने के लिए आपको ऐसा बोला। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पहले अगर यहाँ पे सेकंड मिनिमा बन रहा होता, क्या बन रहा होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? सेकंड मिनिमा बन रहा होता, तो अब क्या बनेगा? मिनिमा बनेगा कि मैक्सिमा बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं एक छोटे से स्टेटमेंट में इसको कंक्लूड कर लू? ऑल द मैक्सिमास, all maximas are now replaced by minimas. All the maximas are replaced by, okay, replaced by minima, and all the minimas are replaced by maxima. आगे भी कंटिन्यूएशन कर सकते हो। all maximas are replaced by minimas and all minimas are replaced by maximas। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये जो नोट है ये है, ये आपको आगे क्वेश्चन में फंसा देगी। क्वेश्चन में फंसा देगी। ये नोट आपको याद रखनी भाई, टकरा के आएगा ना रेयर से डेंसर को तो 180 ज्यादा मानूंगा, दिमाग में बिठा लेना है, 180 ज्यादा मानूंगा। समझा सबको? छापो, छाप लो अभी। अच्छा इसमें और चीजें भी मैं चाहो तो ना और एडिशन सुंदर इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ? मैंने इस डिस्टेंस को अगर ए माना, मैंने इस डिस्टेंस को बी माना, मैंने इस डिस्टेंस को सी माना, इसको मैंने डी माना, तो डेफिनेटली नीचे वाला भी डी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बताओ जो हम जो हम पहले डी इफेक्टिव लेते थे वो डी इफेक्टिव अब क्या बन गया? 2 टाइम्स ऑफ डी बन गया। जो हम कैपिटल डी लेते थे उसकी वैल्यू अब क्या है बोलो? क्या होगी कैपिटल डी की वैल्यू? डिस्टेंस ऑफ सोर्सेस फ्रॉम द स्क्रीन, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, फ्रिंज विड्थ चेंज होगी क्या? टेल मी, फ्रिंज विड्थ चेंज होगी क्या? बिल्कुल, लैम्बडा डी इफेक्टिव, लैम्बडा डी बाई डी। लगा दो सब बाकी सारे फॉर्मूला।
ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? नो, फ्रिंज विड्थ देखो देखो, फ्रिंज विड्थ बेसिकली फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं हो रही है, फ्रिंज विड्थ को लिखने का तरीका चेंज हुआ। सोचो सर अच्छे से, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अरे डी तो यही ले रहे हैं, कैपिटल डी तो यही ले रहे हैं, वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, उसको लिखने का तरीका चेंज हुआ है। आई हैव अ डाउट। ओके, हु इज ही? कोमल। ओके, आई डिड नॉट गेट दैट 180 वाला पार्ट। 180 वाला पार्ट क्या है बेटा पता है? अगर कोई लाइट दीवार को जाके टकरा रही है ना, तो वापस आते समय उल्टी होके आ जाती है। मतलब उल्टी होना मतलब बेसिकली ज्यादा चल जाना। ओके, समझ में आया कोमल? ज्यादा चल जाना, इसीलिए उसको फेज डिफरेंस को बोला हमने 180। 180 का फेज डिफरेंस मतलब पार्ट डिफरेंस कितना होगा बेटा बताओ कोमल? मैं फॉर्मूला चाहो तो लिखवा देता हूँ। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय पार्ट डिफरेंस। तो अगर तुम्हारा फेज डिफरेंस पाई का हो गया तो पार्ट डिफरेंस कितने का होगा बेटा? लैम्बडा बाय 2 का। तो देखो हो क्या रहा है पता है? वो ज्यादा चल के आ रहा है। अगर टकरा के वापस आया तो ज्यादा चल के आया। समझने में बड़ा ये लगता है ऐसा कैसे हो रहा है, पर हो रहा है। लाइट है ना, ठीक है। शमका, आगे बढ़े। थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, डेंसर से डेंसर से रेयरर में तो जीरो होगा। डेंसर से रेयरर टकरा के वापस आए तो जीरो होगा। यस, डेंसर से रेयरर टकरा के वापस आए तो जीरो होगा। करो करो, कॉपी करो, जल्दी जल्दी करो। यस स्वयं, यस यस, मिरर इज लाइक अ डेंसर मीडियम। यस अक्षय, ट्रू। वेयर डिड द लाइट टर्न बैक बाय 180 डायग्राम सर? ऋतुजा, ये जो है ना ऐसे, ये देखो वेवफ्रंट ऐसे गया ना, टकराने के बाद ये पहला ये पार्टिकल ऐसे मुड़ जाएगा ना बेटा, ऐसे आएगा नहीं है। समझी नहीं समझी? गुड। यार वीडियो टर्न ऑन नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा मोबाइल के चार्जिंग का प्रॉब्लम है। ये आईफोन का बड़ा इशू रहता है, चार्जर वहां तक पहुंचेगा नहीं, इनकी अरेंजमेंट बहुत लंबी है तो बिकॉज ऑफ दैट, अदरवाइज आई वुड हैव टर्न इन फैक्ट। ठीक है। So instead of mirror, if we use the slab here, then we'll get a interference. Instead of mirror, if you get a slab, then we'll get interference down also. देख स्लैब यूज करना मतलब, देख स्लैब से दो सोर्सेस कैसे हो पाएंगे? मुझे तो वो बता दे। स्लैब से तो रे पैरेलल जाएगी एक दूसरे के जब निकलेगी बाहर। आपको पता होना ना स्लैब क्या करती है, मतलब लाइक इट डजंट, लाइक स्लैब से बेसिकली क्या हो जाता है, रेज शिफ्ट हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना एक दूसरे के, देखा होगा ना आपने। स्लैब वाला कंसेप्ट लैटरल शिफ्ट वगैरह पढ़ते हैं ना अपन, लैटरल शिफ्ट हो जाती है, उससे इमेज कैसे बन पाएगी, पैटर्न कैसे बनाओगे? चलो सबने छाप लिया क्या? ओके चलो क्लियर कर रहा हूं मैं। ओके सर, इफ यू यूज वाटर रिफ्लेक्टेड, या वाटर इज पॉसिबल, परफेक्ट, वाटर पॉसिबल है। ऋतुजा उस पर क्वेश्चन आता है, इफ यू आर अ जेई स्टूडेंट देन या यू विल गेट क्वेश्चन लाइक दैट इन एक्सरसाइजेस। ओके चलो, क्लियरिंग इट। चलो शुरू करते हैं गाइस अभी। ओके सो हमने पढ़ लिया लॉइड्स मिरर, अब पढ़ते हैं फ्रेजनल बाय मिरर। दूसरा नाम फ्रेजनल
बाई मिरर। अब आप बताओगे, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप जरा सोचोगे, दिमाग लगाओगे और बताओगे कि इसमें क्या हो रहा होगा। ठीक है, मैं बस डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। जस्ट अ मिनट। सो एक मिरर मैंने ऐसा लगा दिया, ठीक, यहां पे मैंने सोर्स रखा, यहां मैंने लगा दिया रेस्ट्रिक्टर कि लाइट डायरेक्ट ना जाए। क्या कर रहा हूं मैं, लाइट को डायरेक्ट नहीं भेज रहा हूं, लाइट को डायरेक्ट नहीं भेज रहा हूं मैं। अब सोचो, अब बताओ मुझे कि इसकी कितनी इमेज बनेगी इस सोर्स की। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी इमेजेस? इनफाइनाइट? इनफाइनाइट नहीं, यहां एक, यहां एक, बराबर। ये S2 ले लो और इसको S1 ले लो, बोलो चमका क्या? तो बताओ, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल डी। और यहां से स्क्रीन का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल डी। अब मुझे बताओ, जहां मैक्सिमा बन रहा था वहां मैक्सिमा ही बनेगा कि कुछ और बनेगा? सोच के बताना। देखो, यहां से भी टकरा के जा रही है, यहां से भी टकरा के आ रही है, दोनों भी ज्यादा चले, दोनों के दोनों टकरा के आ रहे हैं ना, उसने भी पाई से ज्यादा चला, इसने भी पाई से ज्यादा चला, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ मैक्सिमा ही बना। ओके, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा ही बना, कोई फर्क नहीं है, YDSC का भाई हो गया, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है हमें, बस ये समझ लिया कि क्या होता है फ्रेस्नेल बाई मिरर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बेटा लेक्चर तो वैसे 5:30 तक है, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ओके, चलो छापो फटाफट। अरे सोहम आई अगेन हैव लेक्चर रहे उसके बाद भी, चलो। विल द सोर्स इमिट अनरिफ्लेक्टेड रे? ये क्या क्वेश्चन है श्रेया? आई डिडंट अंडरस्टूड, क्या बोलना चाहती हो? अनरिफ्लेक्टेड रे मतलब, देखो बेटा, यहां से एक रेस्ट्रिक्टर लगा दिया है, तो ये जाने वाले कुछ काम का नहीं है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बस इधर वाले काम के है, इधर से जो टकरा के आएगा ना वो वाले काम का है, समझी बेटा? श्रेया, yeah, that curve thing is like restrictor kind of thing. So what it will do is this curve part will try to absorb the rays for falling on it. Okay, chalo, great. So can we proceed now? आगे बढ़े, सबने छाप लिया? चल, अब नया टॉपिक, फ्रिजनल बाइप्रिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आराम से डिस्कस करते हैं। फ्रिजनल बाइप्रिज्म, इसके लिए थोड़ा बहुत प्रिज्म भी आना चाहिए, प्रिज्म नहीं आएगा तो ये समझ में भी नहीं आएगा। थोड़ा कोने में प्रिज्म का एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपको याद होगा ये थीन प्रिज्म नाम की एक चीज पढ़ाई होगी, ये ऑब्जेक्ट होता है। ओके, थीन प्रिज्म नाम की कोई चीज पढ़ी है आपने? थीन प्रिज्म, थीन प्रिज्म में क्या होता है आपको याद होगा, डेविएशन का फॉर्मूला बताया होगा कि डेविएशन जो आता है थीन प्रिज्म में वो आता है म्यू -1 इंटू ए, यही था ना फॉर्मूला?
When the angle of prism is very small, the formula for deviation was mu minus 1 into a. याद है? याद है सबको? ओके बढ़िया, याद होना चाहिए, इसके बिना समझ नहीं पाएंगे। इसमें रे डायग्राम भी बता देता हूं मैं। एक रे आई सी इफेक्टिवली कितनी बार रिफ्रैक्ट हुई प्रिज्म में, इफेक्टिवली कितनी बार रिफ्रैक्ट होती है? 2 बार। कितनी बार? पहले सरफेस से दूसरे से। पर हम मान रहे हैं दोनों का एक ही साथ, दोनों का एक ही साथ ले लिया हमने, यहां से ऐसा चला गया और इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा। दूसरी रे ली, ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे चली गई, डेल्टा से चेंज। इनको पीछे खींचना पड़ेगा। लेट्स पुल देम बैक साइड, लेट्स पुल देम बैक साइड। तो यहां पे इमेज बनती है, पता है क्या आपको? थिन प्रिज्म के केस में ऑब्जेक्ट के ऊपर में इमेज बनती है, राइट? ठीक है, एक तो हमने सीख लिया डेविएशन कितना होता है। दूसरी चीज क्या, अगर मैं रे डायग्राम बनाऊंगा तो इमेज भी बनती है, यहां पे बनती है, वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज है ये? वर्चुअल इमेज। अच्छा ये डेल्टा, तो क्या ये भी डेल्टा होगा? अपोजिट। ये डिस्टेंस को कुछ ले लो तुम, स्मॉल ए ले लो, चलो स्मॉल ए ले लो। तो बताओ मुझे, ये जो ऑब्जेक्ट और इमेज में जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं शिफ्ट बोलता हूं, क्या बोलता हूं इसको मैं? शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला बता सकते हो क्या? tan डेल्टा से। tan डेल्टा इज अपोजिट, दैट इज नथिंग बट शिफ्ट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट इज ए। tan डेल्टा को अप्रोक्सीमेटली डेल्टा लिख देते हैं, इज इक्वल टू शिफ्ट डिवाइडेड बाय ए। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आया? ए इंटू डेल्टा, ए इंटू डेल्टा, ए इंटू डेल्टा मतलब ए इंटू डेल्टा का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता ही है, उठा के यहां डाल दिया। तो बोलो क्या आपको समझ में आया? ओके, आई विल यूज डार्कर कलर, नो प्रॉब्लम। ओके, सो क्या आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट का एक इमेज भी बनता है थीन प्रिज्म के केस में? एकदम थीन प्रिज्म कहा जाता है इसको, बहुत ही छोटा एंगल है इसका, इसको कहा जाता है थीन प्रिज्म। इसका पूरा कहानी ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज कर दिया, डेफिनेटली कुछ बच्चे भूल गए होंगे इस चीज। क्या ये समझ में आपको? क्या याद रखना है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके जस्ट ऊपर इमेज बनती है, याद रहेगा ये चीज? डेल्टा का फॉर्मूला और शिफ्ट का फॉर्मूला, बस इससे ज्यादा कोई चीजें पूछता नहीं है, यही बस है। थीन प्रिज्म का क्वेश्चन वैसे आने की संभावना हर जगह है, सीईटी, नीट, हर जगह। लाइक एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ ज्यादा चीजें उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो नहीं सकती। ओके, एनीवेज फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या है अभी इसको देखते हैं। तो ये तुम्हारा, इसको कहते हैं बाइप्रिज्म, इसको कहते हैं बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म मतलब कितने? बाइप्रिज्म मतलब कितने प्रिज्म? 2 प्रिज्म, एक ऊपर छोटा सा, एक नीचे छोटा सा, है ना? ऐसे 2 प्रिज्म हो गए। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, लेट्स चेंज द कलर, इज इट ब्लैक, मेक इट ब्लैक। तो यहाँ पे मैंने एक सोर्स रखा, बताओ कितनी इमेज बनी? सोच के बताना कितनी इमेज बनी? 2 इमेज भी कितनी बनी? 2। अब रे डायग्राम समझना जरा, रे डायग्राम में नहीं तो उड़ जाओगे, आधे बच्चे तो उड़ ही जाएंगे डेफिनेटली। देखो जरा अच्छे से, यहां से एक ऐसी गई, यहां टकरा के नेट डेविएशन से इधर चली गई, समझ में? आप दूसरी रे ऊपर वाले पार्ट में भेज रहा हूं, यहां गई, टकरा के क्या होने वाली है? बेंट होने वाली है। ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, ऐसे बेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? सबसे ऊपर वाली बनानी थी वैसे हमें, क्या करूं, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था। चलो बढ़िया, ओके। सो ये ऊपर बना देते, इस एंड पे गई, इस एंड पे ऐसी 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 निकल जानी थी, थोड़ी सी हल्की, ये क्या हो गया, थोड़ी सी हल्की बेंट होके यहां चली गई। बोलो चमका क्या? रे डायग्राम देख लो, ऊपर वाले प्रिज्म की कहानी है ये, अभी नीचे वाला प्रिज्म बाकी है, ऊपर वाले की कहानी है, समझ में आई क्या? नीचे वाला क्या करेगा? नीचे वाला क्या करेगा? कौन सा मार्कर यूज करो? ये वाला। नीचे वाला क्या करेगा? एग्जैक्ट उल्टा, बहुत बढ़िया, एग्जैक्ट उल्टा। मतलब ये वाला तो जाने वाला है यहाँ पे, लेकिन नीचे वाला इसको इधर फेंकेगा, इधर, ओके, और इसको थोड़ा और बेंड करेगा,
ऐसे जाना चाहिए था, और ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, और थोड़ा सा बेंट होने के बाद ये ऐसे यहाँ आएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका? रे डायग्राम देख लो। अब बताओ इंटरफेरेंस हर जगह मिलेगा कि पर्टिकुलर स्पेस में मिलेगा? सोच के बताना। इंटरफेरेंस स्क्रीन पे कहां मिल सकता है? जहां दोनों के दोनों, बोलो जहां दोनों के दोनों ओवरलैप करे। कहां कर रहे हैं ओवरलैप? यहां हो पा रहा है क्या ओवरलैप? इस रीजन में, अरे इस रीजन में हो पा रहा है क्या ओवरलैप? नहीं हो पा रहा है ना? हाँ, तो देखो कहां हो पा रहा है ओवरलैप? ओवरलैप हो पा रहा है बस इतने रीजन में। इंटरफेरेंस पैटर्न यहां मिलेंगे। यहां पे मिलेंगे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न। चमकाना सबको अच्छे से। ओके, अभी कहानी बहुत है इसमें बाकी, यहां तक क्लियर है क्या बता दो बस। ओके, ओवरलैपिंग मतलब, अरे जरा ब्लैक वाला जो कहाँ है, मैं कौन सा मार्कर यूज कर रहा हूँ? ब्लैक। हाँ, तो देखो ब्लैक वाला हमने ये पीछे खींचा, हमने इसको पीछे खींचा, तो ये एक सोर्स बन गया ना, ये सोर्स S1 बन गया। और दूसरा वाला ब्लू वाला सोर्स है हमारा, देखो ब्लू वाले को देखो, आइडेंटिफाई करो ब्लू वाला कौन सा है। इसको पीछे खींचो, इसको पीछे खींचो, है ना? तो यहाँ पे दूसरा इमेज बना रहे, चमका कि नहीं? ये दो इमेज बनेंगी ना, दो प्रिज्म ने एक ऊपर एक नीचे ऐसी दो इमेज बनाई, और दो इमेज बनाई तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये S1 से ना इतने रीजन में रे जा रही है, इतने यहां से लेके, ठीक ये जो है ये पार्ट यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कोई है? S1 ही है। और यहां से लेके यहां तक कौन है? यहां तक S2 है। ओवरलैप कहां हुआ? ओवरलैप तो बस इतने पार्ट पे हुआ ना जितना हमने ये मार्क किया। समझे कि नहीं समझे? अब समझ गए होंगे यार पक्का, है ना? सब लोग समझ गए? गुड गुड ग्रेट। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें और करते हैं, जैसे कि इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, इसको मान लेते हैं, देखो बोर्ड्स में भी आने वाला है, ठीक है ना? अच्छे से समझना, आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ओके, क्या बनता है? 5। हाँ, तो बेंड होगा ना बेटा, यहाँ पे सिखा है ना क्यों बेंड होगा। देखो यहाँ पे थीन प्रिज्म के कंसेप्ट में सिखा है, रे जाएगी तो इफेक्टिव बेंडिंग हम करेंगे ना। थीन प्रिज्म में देखो जरा रे डायग्राम, उसी को कंपेयर करो यहाँ पे, समझी? रे डायरेक्ट गई, बेंट हो गई। इफेक्टिव बेंडिंग वैसे 2 बार होती है, तो हमने एक ही बार दिखाई, नहीं तो पागल हो जाएंगे डायग्राम बनाते बनाते। तो हमने इफेक्टिव डेविएशन ही दिखा दिया सीधा। ओके, एनीवेज गाइस, तो मुझे बताओ आपका ये ए है, ये बी है, लेट्स से दिस इज D1। ये क्या हो गया? हाँ, तो ये डिस्टेंस जो है वो है D1, ये डिस्टेंस है D2। मुझे बताओ कैपिटल डी इफेक्टिव को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी इफेक्टिव को A प्लस बी लिख सकते हैं, स्मॉल डी इफेक्टिव को D1 प्लस D2 लिख सकते हैं, लेकिन D1 और D2 दोनों भी बराबर है, और उनकी वैल्यू इस फॉर्मूला से, शिफ्ट वाले फॉर्मूला से दी मैंने, बराबर है। देखो कोई दिक्कत? 2 टाइम्स ऑफ A इंटू A इंटू म्यू माइनस 1 करूं सीधा? देखो 2 टाइम्स ऑफ A इंटू A इंटू म्यू माइनस 1, दो इमेज बनी ना, ऊपर वाली शिफ्ट प्लस नीचे वाली शिफ्ट, तो ट्वाइस कर दिया। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? बोलो भाई, चमका कि नहीं चमका? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। स्मॉल डी इफेक्टिव चमका कि नहीं चमका ना? तो मुझे लैम्बडा बीटा, बीटा निकाल के बताओ, बीटा क्या होगा? बीटा होगा लैम्बडा इंटू कैपिटल डी इफेक्टिव अपॉन स्मॉल डी इफेक्टिव। ओके, बाय द वे गाइस, आपने बचपन में सिमिलरिटी नाम का कोई कंसेप्ट पढ़ा होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। इसमें ना बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, सीईटी में आता है, नीट में आता है, जेई में आता है, हर जगह आपको हेल्प मिलेगा। कंसेप्ट समझना है आपको अच्छे से, ठीक है? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा, जरा देखो आपको कोई सिमिलर ट्राइंगल मिल रहेगा। देखो ये S1 S2, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, है ना?
ये देखो, ये दिख रहे क्या? मैंने जो पॉइंट्स बनाया ना, ये पॉइंट से कुछ ट्रायंगल बन रहे हैं सिमिलर, दिख रहे बनते हुए? देखो, ये एंगल इसके साथ सेम है, ठीक है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट होना तो बहुत अलग बात है, कॉन्ग्रुएंट होने में सब सेम चाहिए कोमल, सब सेम चाहिए। सब सेम है क्या बेटा? सब सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है क्लियरली, एक बहुत बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है बेटा। कैसे है? सिमिलर है। देखो मैं बना के दिखा दूं क्या? थोड़ा लाइट मार्कर लेके बना रहा हूं, सो दैट आपको बनाते समय दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि क्या लिखना है मुझे। एकदम हल्का लाइट कलर कौन सा है ये? चलो ये वाला ले लेते हैं। देखो, ये ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको सबको? ये सिमिलर है बोल के दिख रहा है क्या? दिख गया ना, बहुत बढ़िया। अब देखो, सिमिलर है तो जहां इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, लेट्स से ये एक्स है, क्या है ये? एक्स, ये तो बी दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली, ये ए दिया हुआ है, तो मैं देखो ऐसा लिख सकता हूँ कि, और एक देखो, ये एक इक्वेशन थी, ये एक दूसरी काम की इक्वेशन थी, ये तीसरी काम की इक्वेशन थी, चौथी इक्वेशन सिमिलरिटी से लिख रहा हूं, देखो जरा ढंग से, एक्स डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू, वो d1 प्लस d2 का वैल्यू क्या आया था? 2 टाइम्स ऑफ a इंटू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय a, लिख सकता हूं सिमिलरिटी से, x बाई बी इक्वल्स d1 प्लस d2 बाय a। बोलो, ये एक फायदे का इक्वेशन है कि नहीं? है कि नहीं फायदे का इक्वेशन? यहां से क्या निकालोगे? बाय द वे ये इक्वेशन लिखी है आपने, निकालोगे क्या? x निकालेंगे, बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास x आ जाता है तो और क्या क्या आ सकता है? अगर मेरे पास x आ जाता है तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x आ गया भाई, तो x आ गया मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बने निकाल सकते हो क्या? उस पर्टिकुलर रीजन में कितने मैक्सिमा बने, कितने मिनिमा बने, या फिर बोलते हैं कितनी फ्रिंजेस बनी, कितने सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है। पर कंसेप्ट वही सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? भेजे में घुसा सबके? इसको कहते हैं फ्रेजनल बाई प्रिज्म। और देखो, ये पढ़ाने का एक फायदा और था, ये एग्जामिनेशन में तो आता ही है कंपटीशन में, लेकिन उसके अलावा बोर्ड्स में भी आएगा। देख लो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, काफी बार 5 नंबर के लिए पूछा गया। श्रिया, अरे ये मार्कर तुझे दिख क्यों नहीं रहा है? देख, फिर से बना रहा हूं, ये और ये श्रिया दिखा? चलो फटाफट छापो गए, फटाफट छापो, सारी इंफॉर्मेशन एक पेज भर जाएगा आपका, फटाफट छापो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं। यस, एक्स इज अ होल इंटरफेरेंस लेंथ। यस, एक्स मुझे थोड़ा समझा नहीं। या यू कैन आस्क मी कोमल, वॉट एवर डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी, बिंदास पूछो। कुछ भी डाउट तो पूछो बेटा। देख, मैं हल्का रिवाइज करता हूँ, जो बच्चे एकदम डर गए इसको देख के। होता क्या है, एक बाई प्रिज्म है, दो प्रिज्म है, एक लाइट रख, एक सोर्स रख दिया, उस सोर्स की दो इमेज दो प्रिज्म ने बनाई, एक ने ऊपर बनाई एक ने नीचे बनाई। अब ये दोनों इमेज वाईडीएससी की तरह एक्ट करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी, लेकिन ये वहां पे ही पैटर्न बनाएगी जहां पे ये दोनों ओवरलैप होती है, ठीक है। और ये S1 और S2 कहां से आया? हमारा थीन प्रिज्म का कंसेप्ट, कि अगर मैं प्रिज्म के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है बेटा कोमल, ये वाला कंसेप्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं प्रिज्म के सामने, उसकी इमेज बनेगी उसके एग्जैक्ट ऊपर। और उसके लिए रे डायग्राम देख ले जरा, पहले ग्रीन रे देख ले, उसको पीछे खींचना पड़ा, ट्रेस बैक करना पड़ेगा। ओके, इसी में चाहो तो एक चीज ऐड कर सकते हो, वैसे नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछी तो क्या करोगे? एक्स को किससे डिवाइड करोगे? एक्स विल बी डिवाइडेड बाय, बहुत बढ़िया, बीटा। बेटा जहां पे दोनों है वहीं पे ओवरलैप करेंगे ना, दोनों चाहिए बेटा, जरा देखो ढंग से, दोनों है क्या हर जगह?
चलो एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। अरे आपने ऑप्टिक्स में ऐसा कुछ था क्या, डिस्प्लेसमेंट मेथड, यूवी मेथड बोल के कुछ फोकल लेंथ निकालने का, याद है क्या कुछ ऐसा आपको? ओके चलिए। हाँ वो फॉर्मूला होता है ना, एक d² - d²/4 × d × d, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। बाई चांस याद हो आपको ऐसा कुछ? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लिख लिया क्या सबने? चलो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, मिटा दो। ओके मिठा रहो बेटा, थोड़ा वेट करना है, जल्दी जल्दी करना, 5 ही मिनट बचे अपने पास। एक क्वेश्चन करके एक होमवर्क देता हूँ। But both prisms are not symmetric and identical. We can't use d1 plus d2 as 2. No, they are symmetric and identical यार, वो तो कंडीशन है, लेनी ही पड़ेगी ऋतुजा, दोनों सिमेट्रिक लेने पड़ेंगे तभी ये हो पाएगा सब ना। If not, then you'll not get this type of answers, right? Obviously. Okay. चलो guys, I'm clearing the board now. Okay. So अब एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बढ़िया सा, थोड़ा इजी करवाते हैं। चलो लेट्स चेंज द कलर। तो मान लो यहाँ पे एक मिरर लगा, ये अभी करना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे मिरर लगा है और यहाँ पे एक सोर्स है आपका, ओके। और इस लाइन पे ना डिटेक्टर घूमता है, ये डिटेक्टर है, लेट से कहीं यहाँ पे घूमता है, ये घूम सकता है, अपनी लोकेशन को चेंज कर सकता है। डिटेक्टर मैक्सिमा और मिनिमा को रीड करता है, डिटेक्टर मैक्सिमा और मिनिमा को रीड करता है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये x है और डिटेक्टर और सोर्स इन दोनों के बीच में डिस्टेंस l है। उसने कहा पहली बात तो क्या डिटेक्टर मैक्सिमा रीड करेगा, क्या डिटेक्टर मिनिमा रीड कर सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये है, ऑब्वियस सी बात है करेगा ही, तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली दे रहा हूं, फाइंड x का कम से कम वैल्यू, फाइंड x का कम से कम वैल्यू फॉर फर्स्ट मैक्सिमम, फॉर फर्स्ट मैक्सिमम। चलो बहुत अच्छा सवाल है, इससे आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगा, कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा आपका। चलो करें डिस्कस। हाँ फ्रंट में मिरर, मिरर मतलब एक ऑब्स्टैकल है, ऑब्स्टैकल है, लाइट टकरा के आएगी वापस।
करो डिस्कस। हो गया 1 मिनट स्वयं। चल देखो, सबसे पहले तो आपको लॉजिकली ये सोचना है कि एक लाइट तो डिटेक्टर पे डायरेक्ट जा रही होगी और दूसरी लाइट होगी जो डिटेक्टर पे टकरा के आ रही होगी कि नहीं। इंटरफेरेंस यार दो चाहिए ना यार इंटरफेरेंस के लिए, एक से तो होने का नहीं। सो वी जस्ट वांट टू लाइट्स टू ओवरलैप। सो एक डायरेक्ट गया, एक घूम के आया, टकरा के आया। तो बताओ इंटरफेरेंस होगा कि नहीं होगा? दोनों का मैक्सिमम मिनिमम दिखेगा कि नहीं? डिटेक्टर के अंदर, डिटेक्टर एक मशीन है जो डिटेक्ट करता है मैक्सिमम मिनिमम। ओके, अब देखो, अब ये जो पहला वाला है और ये है दूसरा वाला, कौन ज्यादा चल रहा है बेटा? कौन ज्यादा चल रहा है बताओ? दूसरा वाला। अच्छा टोटल कितना चल रहा है दूसरा? देखो ये L, उसके बाद ये X, उसके बाद वापस आते समय X, तो टोटल कितना चला? L प्लस X की और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा, कि और भी कुछ ऐड करना पड़ेगा। सोच के बता, टकरा के आ रहा है भाई, ये चीज भूल गए, आंसर गलत, आंसर गलत। अगर तुम λ/2 भूल गए ना, यहाँ पे टकरा के आने वाले टर्म भूल गए तो आंसर अलग आएगा। और तुम गलती यही करते हो, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। और इसके बाद जो होमवर्क मिलेगा ना, उसमें भी वही लॉजिक यूज होगा, और लेकिन वो थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल होगा एज अ होमवर्क। ठीक है, तो ये बहुत इजी सवाल है, इसमें आपको कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है कि कितना चल रहे हो, L(x(x) प्लस λ/2। दूसरा वाला कितना चला? दूसरा वाला कितना चला? डिफरेंस लेना है ना, पाथ डिफरेंस। दूसरा वाला कितना चला जो डायरेक्ट डिटेक्टर पे आया? सिर्फ L चला। बहुत बढ़िया। और ये मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होना कितना चाहिए भाई? For first maxima, tell me what should be your path difference? 0. फर्स्ट मैक्सिमा सेंट्रल थोड़ी बनेगा, बनेगा ही नहीं। फर्स्ट मैक्सिमा लैम्बडा चाहिए। क्या चाहिए आपको? लैम्बडा चाहिए। लैम्बडा चाहिए तो देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो इस L ने इस L को मार दिया। ओके, ये बन गया 2x प्लस λ/2 इक्वल्स लैम्बडा। 2x equals to lambda minus λ/2 which is λ/2. So this implies that x का वैल्यू कितना? lambda divided by lambda divided by 4। ये आंसर है। काफी बच्चों ने किया होगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे होंगे, लेकिन गलती से उनका आंसर शायद λ/2 आया होगा। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? हुआ होगा ऐसा? हाँ, डाउट पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। बोलो बेटा स्वयं, क्या डाउट है? रे किधर से भी रिफ्लेक्ट करेगा ना मिरर पे। हाँ, तो मैं स्ट्रेट वाला ही बोल रहा था। ये मिरर नहीं है एक्चुअली, ये एक ऑब्स्टैकल है सामने वाला। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनने वाले। ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। क्वेश्चन क्रिएट किया गया था, डेफिनेटली कहीं से भी आ सकता है, और ऐसे काफी क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आपको पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी क्या था सेंस कि भाई डिटेक्टर हॉरिजॉन्टल पे घूम रहा है ना, तो मुझे यही वाले का बताना है आपको। समझा क्या? वो क्वेश्चन वैसा था, डेफिनेटली कहीं से भी आ सकती है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क पे? एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं, इसको मिटा दूं? ठीक है, चलो मिटा रहा हूं मैं इसको गाइस। एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। देखो भाई, ये रेड डायरेक्ट आ रहा है इस पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम आना है। क्या करना है आपको? पी पॉइंट पे पहला मैक्सिमम बनवाना है। ओके, फाइंड आउट द रिलेशंस बिटवीन ऑल द वेरिएबल्स गिवन टू गेट फर्स्ट वेरिएबल। ये थीटा दिया,
ये थीटा होगा डेफिनेटली। ये आपको दिया है डी, एक रे टकरा के यहां आ रही है, एक रे डायरेक्ट जा रही है, तो आपको पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना करना है बोलो, लैम्बडा करना है, पहला मैक्सिमा बनाना है। फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द गिवन वेरिएबल्स। Okay, understood? Question clear है? Yeah, Rudit, I'm coming to your doubt. Is the question clear to all of you? एक रे डायरेक्ट जा रही है पी पॉइंट पे, एक टकरा के आ रही है। देखो, रेड वाला डायरेक्ट और एक आ रहा है ब्लैक वाला टकरा के, पी पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, दोनों मैक्सिमम बनाएंगे। तो बताओ क्या रिलेशनशिप होगा थीटा में, डी में, लैम्बडा में, सब में, टू गेट फर्स्ट मैक्सिमा एट पॉइंट पी। इज दैट क्लियर गाइस? Why did we add lambda by 2? We did add lambda by 2 because जो टकरा के आ रहा है ना बेटा, वो थोड़ा टकराने की वजह से थोड़ा ज्यादा चल जाता है, वो काउंट करता है अपन, उसको ऐड करना है। जब जब लाइट टकरा के आएगी ना किसी चीज को, जो डायरेक्ट आती है किसी को टकरा के नहीं आ रही है, उसमें नहीं ऐड करेंगे, ठीक है? किसमें ऐड करेंगे? जो टकरा के आए उसमें ऐड करेंगे। समझी बेटा? हो तो जा, तेरा डाउट क्लियर? Other student, question clear? Yes, exact lambda by 2 every time. रुतुजा, ठीक है, चलो। हाँ अपूर्वा, यस ट्रू। पी पे नहीं नहीं, पी पे ये कंडीशन दी है, बाकी चीजों में रिलेशंस निकालो, थीटा, डी और लैम्बडा में, ठीक है? सो मुझे लगता है आज यही रोक देते हैं। We'll meet in the next class. Okay, try to finish it in the next class. I'm not very sure because छोटा लेक्चर होता है अपना, so we'll finish it and then we'll start modern physics, सबसे आखिरी टॉपिक आपके सिलेबस का। Okay, yes, yes Pranav, true. Bye bye guys, take care, see you in the next class.